हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी था कि ड्यू का पासिंग क्राइटेरिया क्या है, ड्यू का पासिंग मार्क्स क्या है। तो देखो, अभी हम पासिंग मार्क्स का जो बात करेंगे, सोल और रेगुलर दोनों का करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ बात कर देता हूँ कि जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे हैं, ठीक है, अगर किसी कारणवश वह किसी एक पेपर को नहीं दे पाते हैं या दो को नहीं दे पाते हैं या किसी भी पेपर को अगर नहीं देते हैं, ठीक है, तो उनको सेकेंड सेमेस्टर में भेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप 11th में हो, 11th में आपने एक पेपर नहीं दिया, आप एक पेपर में फेल हो गए, ठीक है, तो आपको 11th में रख दिया जाएगा, या 11th में कोई पेपर नहीं देता 11th में रहना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर में अगर आप एक पेपर किसी कारणवश से नहीं देते हो या पूरा पेपर नहीं देते हो, तो आपको अगले सेमेस्टर में भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं देते हो तो आपको उस पेपर को थर्ड सेमेस्टर के सारे पेपर के साथ ही फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देना पड़ेगा। अगर सेकेंड सेमेस्टर में हो और सेकेंड सेमेस्टर में एक पेपर छोड़ रहे हो तो फोर्थ सेमेस्टर में वो उस एक पेपर को देना पड़ेगा आपको। अगर सारा छोड़ दिया तो फोर्थ सेमेस्टर के जितने पेपर हैं उसके साथ साथ सेकेंड पेपर के भी आपको पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड सेमेस्टर में नहीं ले सकता, उसके लिए बहुत बड़ा अरेंजमेंट करना पड़ जाएगा, उनको ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन को दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो आप समझ गए होंगे कि अगर मैं एक पेपर भी नहीं देता हूँ, कोई पेपर नहीं देता हूँ, तो मुझे अगले सेमेस्टर में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर ऑड वाले सेमेस्टर को छोड़ दिया हूँ मैं, तो ऑड वाले ही सेमेस्टर में जाके मुझे पेपर देने पड़ेंगे, जो पेपर मैंने छोड़ा है या जो पेपर मैंने सारा ही छोड़ दिया अगर उसको, ठीक है। अब इस चीज़ को क्लियर हो गए कि बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम भी था, बोल रहे थे कि हमारा एक पेपर छूट जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा, सेकंड फेज़ में बैठ सकते हैं या नहीं। उम्मीद तो नहीं है कि एक पेपर छूटने वाले का सेकंड फेज़ में बैठाया जाए। अभी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं, तो उस पर मैं नहीं बोल सकता। अगर एक पेपर आपका छूट भी जाता है, अगर सेकंड सेमेस्टर में हो तो आप फोर्थ में दे लोगे, थर्ड में हो तो 5 में दे लोगे। चलो, अब हम पासिंग क्राइटेरिया की बात करते हैं ड्यू का, ठीक है। तो देखो, रेगुलर की पहले बात कर लेते हैं। तो ड्यू रेगुलर की अगर हम बात करें तो एक तरफ थ्योरी होता है, एक तरफ प्रैक्टिकल असाइनमेंट, चाहे प्रोजेक्ट कह सकते हो, जिसको आप थ्योरी को कह सकते हो एक्सटर्नल एग्ज़ाम, और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असाइनमेंट चाहे क्लास में जो प्रेजेंट करना होता है, ठीक है, उसको आप कह सकते हो इंटरनल एग्ज़ाम, ठीक है। सो रेगुलर में 75 नंबर का होता है आपको थ्योरी का, और जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है कॉलेज का 25 नंबर का होता है। अब देखो, बहुत सारे यूट्यूब पे ये बोला गया है कि 33% ऑल ओवर लाया जाए तो आप पास हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अपने टीचर से आप पूछ लेना। बट हमने जो रीड किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे जाने के बाद, ठीक है, कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो थ्योरी में 75 नंबर का अगर आ रहा है तो आपको उसमें से 40% लाना है। यानी अगर 75 का आप 40% करते हो तो 30 नंबर आता है। 75 नंबर में 40% करते हो 30 नंबर आता है। और एक तरफ असाइनमेंट प्रोजेक्ट और जो प्रैक्टिकल्स हैं वो 25 नंबर का हो रहा है, तो उसका भी 40% आपको लाना नेसेसरी है। यानी दोनों ही पार्ट से आपको 40% लाना नेसेसरी है। तो आपने देखा 75 नंबर में 30 नंबर लाना है, ठीक है, मिनिमम। और 25 वाला जो थ्योरी प्रैक्टिकल असाइनमेंट प्रोजेक्ट हो रहे हैं हमारे कॉलेज में इंटरनल, उसमें हमें 40% यानी 10 नंबर लाना है। तो आप देख सकते हो 30 नंबर इधर थ्योरी में मिल रहा है हमें, और 10 नंबर प्रैक्टिकल असाइनमेंट मिलने के बाद हम पास हो रहे हैं, सिर्फ पास मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम 40%, तो इसका मतलब क्या हुआ, 75 और 25 मिला के 100 नंबर हो रहे हैं। तो उस टोटल में से मिला के 40% चाहिए, और दोनों सेपरेट में 40% चाहिए, 75 में और 25 में, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। ये नहीं कि 25 में मुझे 20 आ गया तो सिर्फ मुझे थ्योरी 75 में 20 लाना है, तो दोनों मिला के 40 हो जाएगा और मैं पास हो जाऊँगा। ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग सेक्शंस, दोनों अलग अलग 40% लाने हैं आपको, ठीक है। अब आपने ये चीज़ देख लिया, मिनिमम तो 40% लाना ही लाना है दोनों में, ठीक है। ये नहीं दोनों मिला के ला लेंगे, एक तरफ मुझे 25 में 25 आ रहा है तो थ्योरी में 15 ले आएंगे, तो ये आप गलत हो जाएगा। ये ऐसे नहीं होगा, ये आप पास नहीं हो पाएंगे थ्योरी में।
थ्योरी में आपका क्रॉस लग जाएगा। अब देखो सोल की अगर बात करें, सोल का 100 नंबर का अगर पेपर होता है, ठीक है, जो कोर सब्जेक्ट हैं उसमें भी आपका सेम कंडीशन है, आपको मिनिमम 40% लाने ही लाने हैं। 100 नंबर में से 40% यानी 40 नंबर आपको लाने हैं, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का यही पासिंग क्राइटेरिया है 40%। होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा अब एग्ज़ाम को किस तरह से लेना है। इस तरह से नहीं लेना है कि 33% में हम पास हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे में तो बच्चे कहेंगे मेरा 33% उधर मेरा 20 बन गया प्रैक्टिकल में, अब तो इधर मुझे 13 नंबर लाने हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता। सो होप कि आपको इस वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा। अब आप इसी तरह आप अपना प्रिपरेशन करेंगे। उम्मीद आप लोग का एग्ज़ाम भी अच्छा जा रहा होगा। अगर वीडियो हमारा सही लगे, आप इस चीज़ को खोज रहे थे कि क्या क्या क्राइटेरिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना कि आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। तो वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।